पाठशाला में अब सोशल साइंस की क्लास। सोशल साइंस की क्लास में आपको बताता हूं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के रोल मॉडल कौन होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के दो चेहरे इस वक्त चर्चा में हैं। एक चेहरा है उमरान मलिक, उसकी फास्ट बॉलिंग की दुनिया में चर्चा हो रही है। आईपीएल अगर आप देख रहे होंगे, भाई 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंक रहा है, 150, उससे ऊपर भी चला जाता है। दूसरा है शाह फैजल, जिसने आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी, राजनीति में चले गए थे, भारत का विरोध करने लगे थे, लेकिन 3 साल बाद वो फिर से आईएएस की नौकरी में लौट आए हैं और अपनी गलती को स्वीकार किया है और ये कहा है कि फिर से नई शुरुआत करना चाहता हूं। लेकिन सबसे पहले बात उमरान मलिक की। उमरान मलिक आईपीएल की हैदराबाद टीम से खेलते हैं। वो पहले एक नेट बॉलर थे, मतलब बैट्समैन प्रैक्टिस के लिए गया तो प्रैक्टिस कराते थे, और पिछले साल ही आईपीएल में उन्होंने डेब्यू किया था। आईपीएल के पिछले सीजन में उमरान मलिक ने हैदराबाद के लिए 3 मैच खेले और उमरान मलिक ने अपनी बॉलिंग से इतना प्रभावित किया कि जहां राशिद खान जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों ने हैदराबाद टीम ने रिलीज कर दिया, उमरान मलिक को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया। इसी से पता चलता है कि उमरान मलिक की अहमियत क्या है। उमरान मलिक बॉलर नहीं है, तूफान है, तूफान। इस बार आईपीएल के सीजन में सबसे तेज स्पीड से जो 5 गेंदें फेंकी गई हैं, उनमें से 3 उमरान मलिक ने फेंकी और 2 बार ऐसी बॉल गुजरात की टीम में न्यूजीलैंड के पेसर लॉकी फर्ग्यूसन ने डाली है। लॉकी फर्ग्यूसन ने कितने स्पीड की गेंद डाली? 153.9, मतलब कम से कम 154 किलोमीटर पर घंटा। मतलब बॉल यहां से गुजरे तो सन गुजरे। उमरान मलिक, उसने 0.6 किलोमीटर पर घंटा कम फेंकी, लेकिन 153 फेंकी है। इंडिया में कोई बॉलर 153 154 फेंके, ये बड़ा कम होता है। फिर तीसरी सबसे फास्टेस्ट गेंद वो भी उमरान मलिक की, 153.1। चौथी भी उमरान मलिक की, 152.6। पांचवी में फिर ये लॉकी आता है। लॉकी खाने वाला लॉकी नहीं, बोलने में उसका नाम लॉकी रखे हैं माँ बाप। वो भी लॉकी फर्ग्यूसन 152.6 पे फेंका है। उमरान मलिक की तूफानी रफ्तार के बारे में कुछ और आंकड़े आपको बताता हूं। उमरान इस आईपीएल में 8 बार 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा से बॉलिंग कर चुके हैं। 90% बॉल जो उमरान मलिक फेंक रहा है वो 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा से है। आईपीएल 2022 में सबसे फास्ट भारतीय बॉलर का रिकॉर्ड भी उमरान मलिक के नाम है। उमरान मलिक को दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ट्रेनिंग दे रहे हैं। टारगेट है कि वो अपनी बॉलिंग स्पीड को 155 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाए। और दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों के बारे में भी आपको बता देता हूं। एक तो शोएब अख्तर, पाकिस्तान वाले, उन्होंने 161.3 किलोमीटर पर घंटे की बॉल फेंक रखी है 2003 वर्ल्ड कप में। शॉन टेट, ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने 161.1 किलोमीटर पर आवर की फेंकी थी 2010 में इंग्लैंड में। ब्रेट ली, इन्होंने 160 फेंकी थी, 160.8, 161 के करीब था 2005 में न्यूजीलैंड में। जेफ थॉमसन, ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने 160.6 फेंकी थी 1975 में वेस्ट इंडीज में। फिर मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया वाले, उन्होंने 2015 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 160.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंका। इंडिया में 160 बहुत दूर की बात है, 155 कोई नहीं फेंक पाया, 153 भी लोगों को सपना दिखता है। वो कर रहा है अपना भारतीय उमरान। भारत में अब तक जितने फास्ट बॉलर्स हुए हैं उनकी मैक्सिमम स्पीड क्या थी? जैसे जवागल श्रीनाथ, उन्होंने 1999 के वर्ल्ड कप में एक बॉल डाल दी थी 154.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इरफान पठान 153.7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2007 में, उसमें बॉल डाल चुके हैं। उमरान मलिक अब तीसरे नंबर पर है, 153.3। अभी तो नया लड़का, अभी सीख रहा है, वो यंग है, अभी तो ये 160 भी चला जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इसी आईपीएल में फेंका है। जसप्रीत बुमराह 153.26 किलोमीटर पर घंटा 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मोहम्मद शमी 153.3 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2015 में। ईशांत शर्मा 152 फेंक चुके हैं। उमेश यादव भी 152 छू चुका है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2012। उमरान मलिक को जम्मू एक्सप्रेस कहा जाता है। उमरान की कहानी भी बहुत इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प। जो उमरान के पिता जम्मू के शहीदी चौक पर फलों की दुकान लगाते हैं। उमरान के पिता अब्दुल राशिद मलिक फल और सब्जियां बेचते हैं।
17 साल की उम्र तक उमरान ना तो कोई क्रिकेट कोचिंग लेता था, ना ही लेदर बॉल से कभी खेला था। मतलब हम लोग नहीं सड़क पे खेलते, वैसे खेलता था। उमरान जम्मू में नदी के किनारे रेत पर प्रैक्टिस करते थे। उमरान जगह जगह टेनिस बॉल टूर्नामेंट खेलने जाते थे। हर मैच पर उन्हें 500 रुपया मिलता था। वो होता है, लगता है 500 रुपया, 1000 रुपया, ऐसा वाला मैच भी होता है। एक बार जम्मू के क्रिकेट स्टेडियम में बड़े खिलाड़ियों के सामने नेट पर उमरान को बॉल करने का मौका मिला। नेट पर उमरान ने अपनी फास्ट बॉलिंग से सबको चौंका दिया। सबने उमरान को क्रिकेट एकेडमी में आने के लिए कहा। इसके बाद जम्मू क्रिकेट के कुछ सीनियर खिलाड़ियों ने उमरान को राज्य के अंडर 19 टीम के ट्रायल में भेजा। अंडर 19 टीम के ट्रायल में भी उमरान ने उधार के जूते मांगकर गेंदबाजी की, क्योंकि खेलता नहीं था ना, तो वैसा जूता नहीं था। अपना लेदर बॉल वाला कर लिया, वहां टेनिस बॉल वाला कर लिया। लेदर बॉल में अलग जूता लगता है, और उसने ट्रायल दे दिया उधार का जूता से। उमरान 2018 में जम्मू कश्मीर अंडर 19 टीम में चुन लिए। जम्मू में उमरान मलिक के घर के पास ही तवी नदी बहती। नदी किनारे की रेतीली जमीन पर दौड़ दौड़कर प्रैक्टिस करने वाले उमरान मलिक आज कामयाबी के सफर पर निकल चुके हैं और जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोल मॉडल बन गए। तो एक रोल मॉडल तो जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए और देश के युवाओं के लिए जम्मू से आने वाला उमरान है। बंदूक मत उठाई, बॉल उठाई। बम भी गोल है, बॉल भी गोल है। बॉल बेहतर है। उमरान अगर स्पोर्ट्स में युवाओं की प्रेरणा बन रहे हैं तो शाह फैजल एकेडमिक्स में युवाओं के रोल मॉडल हैं। शाह फैजल 2009 में आईएएस के लिए चुने गए थे और 2019 में नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। अब फिर से नौकरी पर बहाल हो गए हैं। शाह फैजल की अर्जी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्सेप्ट कर लिया है। जल्दी ही शाह फैजल को उनकी नई पोस्टिंग के बारे में बताया जाएगा। कश्मीर के कुपवाड़ा के रहने वाले शाह फैजल ने अपने सपनों और मुख्य धारा में शामिल होने के लिए एजुकेशन को चुना। बीच में वो थोड़ा भटके, लेकिन अब फिर से बतौर सिविल सर्वेंट अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार है। राजनीति में शाह फैजल ने कदम रखा ही था कि 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर में कई नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। 14 अगस्त 2019 को शाह फैजल को दिल्ली से डिटेन करके श्रीनगर भेज दिया गया। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 2020 में शाह फैजल को जेल भेजा गया। धीरे धीरे शाह फैजल का नजरिया बदलने लगा। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि नौकरी से इस्तीफा देना उनकी गलती थी। अब शाह फैजल एक बार फिर से सिविल सर्विस में लौट आए। शाह फैजल के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। शाह फैजल के माता पिता कश्मीर के कुपवाड़ा में टीचर थे। 2002 में आतंकियों ने पिता गुलाम रसूल शाह की हत्या कर दी। शाह फैजल ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से एमबीबीएस किया। एमबीबीएस के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। शाह फैजल ने 2009 में पहले अटेम्प्ट में ही यूपीएससी टॉप कर लिया। कश्मीर के पहले यूपीएससी टॉपर थे ये। 2018 में अमेरिका के हार्वर्ड कैनेडी स्कूल से फेलोशिप भी मिली थी। बतौर सिविल सर्वेंट शाह फैजल राजस्व और शिक्षा विभाग में काम कर चुके हैं। 9 जनवरी 2019 में शाह फैजल ने नौकरी से इस्तीफा दिया। 17 मार्च 2019 को शाह फैजल ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट नाम से पार्टी का गठन किया। अब देश की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं। देश के खिलाफ नहीं जा रहे। यह अच्छी बात है, तो सीखना चाहिए। पाठशाला में